अब हम देखेंगे कि कनकेव लेंस के लिए जब ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन में रखें तो इमेज जो है किस पोजीशन में बनेगा और क्या उसका हाइट होगा, क्या उसका साइज होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले कनकेव लेंस बना लेते हैं। तो कनकेव लेंस में जो मिड पार्ट होता है, मिडिल पार्ट, वो थिन होता है। ये हमने इस तरह से बना लिया कनकेव लेंस। फिर इसका हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लें। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। इसका F1 जो है टुवार्ड्स राइट होता है, F1। और ये हो गया हमारा F2। ठीक है, अब इससे हम कॉपी कर लें, इस पार्ट को कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कॉपी कर लिया। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा वही है जो कन्वेक्स लेंस में फर्स्ट पॉइंट में था। फर्स्ट पॉइंट है जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो इस केस में मैंने क्या बताया था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो जो वहां से रे आएंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो हम जो दो रे इंसिडेंट करेंगे दोनों एक दूसरे के पैरेलल। तो फर्स्ट हम इंसिडेंट कर देते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। फर्स्ट हमने इस तरह से इंसिडेंट कर दिया ऑप्टिकल सेंटर से, जिसमें कि कोई डेविएशन नहीं होगा। और दूसरा इसी के पैरेलल हम इंसिडेंट कर देते हैं F1 से। और F1 से यदि ये इंसिडेंट हो तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, हमें मालूम है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो एक रे हमने इंसिडेंट किया ऑप्टिकल सेंटर से, उसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ। दूसरा रे हमने इंसिडेंट किया, यदि ये लेंस नहीं होता तो ये जाके F1 से पास करता। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो जो दो रिफ्रैक्टेड रे है, ये देखो ये दोनों आगे टुवार्ड्स राइट कहीं नहीं मिलेगा। तो यदि हम इसको पीछे एक्सटेंड करें तो ये जाके तुम्हारा F2 पे यहाँ पे जाके कट करेगा, और इसको पीछे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे प्रिंसिपल एक्सिस पे तो F2 से जाके मिल जाएगा। इसका मतलब कि जो इमेज है वो तुम्हारा बनेगा F2 पे। तो कन्वेक्स लेंस में भी इमेज F2 पे बनता था, क्योंकि कि F2 का डिफिनेशन ही यही है कि जब लाइट पैरेलल आ रहे हो तो इमेज F2 पे बनता है। तो तुम्हारा यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गया एट F2। और यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुआ उसमें एक रे तो रियल है, लेकिन दूसरा रे को हमें एक्सटेंड करना पड़ा। तो ये दो रिफ्रैक्टेड रे का एक्चुअली में कट नहीं कर रहा है, अपीयर टू कट है। तो इमेज हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इमेज का हाइट देखोगे तो इसमें भी वही चीज है कि ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर है, तो जैसे जैसे पीछे एक्सटेंड करते जाओगे ऑब्जेक्ट का हाइट जो है देखोगे इंक्रीज करता जाएगा इस तरह से। तो ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपैरिजन इमेज का हाइट जो है वेरी वेरी स्मॉल है। ये हो गया हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। तो ये हो गया जब ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी में रखा तो इमेज बना हमारा कहां पर, F2 पे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। तो यहाँ पे हम फिर से जो हमने इमेज बनाया था उसे कॉपी कर लेते हैं। अब कन्वेक्स लेंस केस केस में तो हमने 6 केस स्टडी किया कि ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखोगे इमेज जो है अलग अलग पोजीशन में बनता था। लेकिन यहाँ पे
दो ही केस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो केस हमने ले लिया कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, उसके अलावे ऑब्जेक्ट को लेंस से पहले कहीं पे भी रखो, इमेज एक ही तरह का बनेगा, इसलिए इसमें सिर्फ दो ही केस है। तो सेकेंड केस हमारा क्या हो गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिफोर लेंस। ऑब्जेक्ट इज बिफोर लेंस, तो लेंस से पहले ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखोगे, जो इमेज है वो एक ही तरह का बनेगा। तो हमने यहां पे इस तरह से एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी। अब हम रे इंसिडेंट कर देते हैं। तो एक रे इंसिडेंट कर देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 से डाइवर्स करता है। ये गलत हो गया। तो इस तरह से ये डाइवर्स करेगा और पीछे एक्सटेंड करोगे तो F2 पे जाएगा। और सेकेंड हम बना ले ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दे। यहां पे जो दो इमेज हमारा बना इस पॉइंट पे कट हुआ, तो ये हमारा हो गया इमेज ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे जहां पे कट हुआ, यहाँ पे भी एक रे तो रियल है, दूसरा अपीयर है, उसको हमने पीछे एक्सटेंड किया है। तो ये इमेज यहाँ पे भी वर्चुअल है। पोजीशन क्या है, इमेज बनेगा लेंस एंड F2 के बीच में, और वर्चुअल इरेक्ट, और साइज तो दिख रहा है हमें कि ए डैश बी डैश का जो हाइट है ए बी के कंपैरिजन में स्मॉल है। हमारा पोजीशन हो गया बिटवीन लेंस एंड F2, वर्चुअल एंड इरेक्ट, डिमिनिश्ड। तो इस तरह से कनकेव लेंस में दो ही केस है। फर्स्ट केस कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज बनेगा F2 पे हाईली डिमिनिश्ड वर्चुअल इरेक्ट, और सेकेंड कि ऑब्जेक्ट को लेंस से पहले कहीं पे भी रखो, इमेज एक ही तरह का बनेगा। इमेज का पोजीशन ऑलवेज लेंस एंड F2 के बीच में होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा। तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो कि कनकेव लेंस में यहाँ पे कनकेव लेंस में इमेज ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, इमेज रियल फॉर्म नहीं करता। जबकि कन्वेक्स लेंस में हमने क्या देखा था कि इमेज रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। ओके।